बानी पीटीआई ने 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो माफी भी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ, 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी को NRO 2 दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मेरा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के माफी मांगने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, सानिया 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें और भांजा मौजूद था। मशरूत माफी से बेहतर है कि गैर मशरूत माफी मांग ली जाए। बानी पीटीआई का माफी मांगने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजाहत कर दी। कहते हैं कि इनके कायद ने मशरूत तौर पर माफी मांगने का ऐलान किया है। पहले सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं, फिर बानी पीटीआई माफी मांगेंगे। जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए अरशद नदीम ने कौम से दुआ की अपील कर दी। एक बयान में नामवर पाकिस्तानी एथलीट ने कहा कि कौम की दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी। मेडल जीतने के लिए आप सब की सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है। अरशद नदीम कर दिखाओ, पाकिस्तान को मेडल जितवाओ। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में आज एक्शन में होंगे। कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। सियासतदान से लेकर खिलाड़ियों, समाजी शख्सियात, शोबिस पर्सनैलिटीज़ ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स का 12वां रोज। अमेरिका मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे। अमेरिकी एथलीट्स का 25 गोल्ड मेडल्स और मजमूई तौर पर 90 मेडल्स पर कब्जा। चीन 24 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया सोने के 17 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर विराजमान। पेरिस ओलंपिक्स के स्विमिंग इवेंट में शरीक बरतानवी स्विमर एडम पेटी ने हैरानकुन इंकशाफ कर दिया। ब्रिटिश स्विमर के मुताबिक ओलंपिक विलेज में खिलाड़ियों को दिए गए खाने में कीड़े पाए गए, जो नहायती मायूस कुन है। खिलाड़ी ने कहा कि इन मुकाबलों के दौरान विलेज के हालात और फिर कोविड टेस्ट मुस्बत आना मुश्किलात का सबब बना और मेडल की दौड़ से बाहर हो गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 मंजूर के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 बाकायदा कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर अली गौर ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा गया, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। खवातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना है, हर जगह चैलेंज करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में 3 दिन में ही शामिल हो सकते हैं। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिन का वक्त दिया, जो कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी दरख्वास्त को सितंबर की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब एक जमात को आप अपना बयानिया बदलने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से किया था।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज़ होगा, अंजाम नहीं। हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान धरने के शुरा से खिताब। आज मरी रोड पर मार्च का ऐलान। कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे पास शारा फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है कि इलेक्ट्रिक का फोरेंसिक करें, लाइसेंस मुअत्तल करें। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के माबैन मुज़ाकरात का चौथा दौर। जमात इस्लामी ने अपने हाथ में मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का किसी सूरत मुतालबात से पीछे ना हटने का दो टोक मौके। थोड़ी सी लचक दिखाई जाए, हुकूमती वुज़रा की दरख्वास्त। लियाकत बलोच की कमिश्नर ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत ने 6 नुकात पर तजावीज़ दी हैं, हमने भी उन्हें मुतालबात दिए हैं। हमें अब भी हुकूमती तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती मौक़िफ़ सुन लिया है, अब जमात की कमेटी से मुशावरत होना बाकी है। जद्दा में फ़लस्तीन से मुतालिक OIC का अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का इजलास से खिताब। कहा फ़लस्तीन में इसराइल की जारी खून रेजी पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। इस्माइल हनिया की शहादत ने कशीदगी को बढ़ाया है। इससे कबल इसाक डार की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। बांग्लादेश की मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर। भारत फरार हुए 2 दिन से ज़ायद हो गए, लेकिन पनाह का मामला अब तक हल ना हो सका। हसीना वाजिद फिलहाल नई दिल्ली के नामालूम मकाम पर मौजूद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम हो चुकी हैं और अब मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब और फिनलैंड में सियासी पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा मुकर्रर इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को तैयारी से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। फौज, पुलिस और दीगर इंतजामी इदारों में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन भी मुस्ताफ़ी। हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते थे। मुतादिद मुलाजमीन और अफसरान दफ्तर से गैर हाजिर। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जल्द अमन की और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली की तवक्को रखता है। पाकिस्तान को यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का इत्तेहाद और दोबारा उभरने की कुव्वत एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब जाएंगी। वजारत खजाना के मुलाजमीन की मौजें ही मौजें। 4 एजाजी तनख्वाहें एक साथ वसूल। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 20 के सरकारी मुलाजमीन में 22 करोड़ 54 लाख रुपए बांटे गए। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए, सेक्रेटरी ऑफिस के मुलाजमीन को 10 लाख 24 हज़ार रुपये और FBR के मुलाजमीन को 1,72,700 रुपये एजाजिया दिया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल, चेयरमैन FBR तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राशिद लंगड़ियाल बतौर सेक्रेटरी पावर डिवीजन काम कर रहे थे। अमजद जुबैर टबाना को बतौर चेयरमैन FBR सुबुकदोश कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर CM मरीम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के अब ननकाना साहिब में भी आगाज़। पहले फेज़ में 5 मकामात पर सेफ सिटी फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब ने कहा कि जदीद दौर में CM मरीम नवाज फ्री वाईफाई किसी तोहफे से कम नहीं। फ्री वाईफाई का दायरा कार दूसरे शहरों तक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं।
मुल्क में मूसलाधार बारिशों के बाद दरिया में पानी की सतह बुलंद। जुड़वा शहरों में बारिश से नारनली के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। इस्लामाबाद में बारिश शुरू, रावलपिंडी में अलर्ट, बाउसा की रेन इमरजेंसी नाफिज। निकासियात के लिए हैवी मशीनरी अमला नशीबी इलाके में तैनात। जियारत कोयटा शारा पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। कबाउस के मुकाम पर डैम ओवरफ्लो, सैलाबी रेला सड़क पर आ गया, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोटद्दू के करीब दरिया सिंध से मुतसिल कई बस्तियां और मकानात पानी की नजर। दादू में भी नशीबी इलाके से राव, कराची में भी बादलों का राज, मजीद बारिशों का इम्कान। कल रक्षा फंसा, आज डंपर धंसा, कल शायद कंटेनर भी गिर जाएगा। कराची की सड़कें भारी भरकम डंपर भी निकलने लगी। कोरंगी शाह फैसल बुर्ज में 2 रोज के वक्फे से रक्षे के बाद डंपर भी गड्ढे में गिर गया। लावारिस शहर और शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। नाता खान पुल मरम्मत के चंद रोज बाद फिर बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ता बता दिया। अहम तरीन शाहराह का एक और ट्रैक बंद। बिजली के भारी भरकम बिलों ने भाइयों का आपस में लड़वा दिया। सियालकोट थाना मोतरा के इलाके में 30,000 रुपए बिजली का बिल आने पर 2 भाइयों में झगड़ा। बड़े भाई अदनान और शाहिद ने मिलकर छोटे भाई गुलजार को छुरी के वार से शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी के मुताबिक बिजली का बिल अदा न करने पर बिजली का कनेक्शन, जख्मी की हालत तशवीशनाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 2 मुल्जिमान हलाक और कैश वैन लूटने वाले पुलिस एहलकार समेत 7 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। कोरंगी सनती एरिया वेटा चौरंगी के करीब शाहीन फोर्स के एहलकारों का मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू मारे गए। साइड भी पुलिस ने बैंक से कैश निकालने वालों को लूटने वाला गिरोह के 3 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। थाना पाकिस्तान बाजार पुलिस ने 1 डाकू पकड़ लिया। इंडस प्लाजा के करीब भी पुलिस मुकाबला हुआ, जख्मी मुलजिम समेत 2 डाकू पकड़े गए। एफबी एरिया पुलिस ने भी मुकाबले के बाद 1 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान भी बरामद कर लिया गया। न्यू टाउन पुलिस की कार्रवाई, ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर के रूप में वारदातें करने वाला डकैत भी गिरफ्तार। बरतानिया में मुजाहरे, मैनचेस्टर, शेफील्ड और न्यू कैसल में सैकड़ों अफराद काउंसिल पर परस्तों के खिलाफ एहतजाज। लोग हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों फसादात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। नस्ल परस्तों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मशरिकी लंदन के इलाके वॉकिंगस्टो और बर्किंघम में नस्ल परस्ती के खिलाफ रैली निकाली गई। इस इलाके में नस्ल परस्तों ने भी रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। नफरत अंगेजी के खिलाफ जमा अफराद के रेफ्यूजी वेलकम के नारे। अमन और अमान की सूरत हाल के सबब तमाम दुकानें बंद कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। हमास ने याया सिनवार को इस्माइल हनिया की जगह नया लीडर मुकर्रर कर दिया। याया सिनवार तहरीक के सियासी ब्यूरो के सरबराह होंगे। खान यूनुस के सख्त की रहनुमा की हमास के नए सरबराह की तैनाती इसराइल के लिए सख्त पैगाम है। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, जबकि इसराइली फौज का मकबूजा है। मगरबी किनारे के शहर कलकीलिया पर धावा, छापों और फिजाई हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। छापे के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहीद, 3 नौजवान जख्मी हो गए। और आगे कुआं पीछे खाई, मुसन्निफा का खतरनाक दुश्मनों से सामना, जान बचाना नामुमकिन हो गया। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बिलीवर का ट्रेलर जारी, फिल्म 13 सितंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।